नमस्कार, जय माँ भवानी। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन सारस्वत। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज दूसरा अध्याय है कार्तिक महात्म्य का, सत्यभामा और भगवान कृष्ण का संवाद, उसका दूसरा अध्याय है। चलिए चलते हैं कथा की ओर। उससे पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए प्रतिदिन कथाएं आती रहेगी। दूसरे दिन की कथा है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे प्रिय, जब गुणवती ने राक्षस द्वारा अपने पिता और पति का मरना सुना तो वह बहुत दुखित हुई, रुदन करने लगी। बोली कि हे स्वामी, हे पिता, आप मुझे छोड़कर चले गए, कहाँ चले गए? मैं आपके बिना क्या करूं, क्या नहीं करूं? अब मेरे भोजन का प्रबंध कौन करेगा? मेरे रहने का प्रबंध कौन करेगा? मैं किसकी शरण लूं? मैं विधवा हो गई हूँ। हे विधाता, आपने मेरे ऊपर बहुत कोप किया है, मैं कैसे जीऊं? इस प्रकार वह रुदन करने लगी। भगवान श्री कृष्ण बोले, वह कुकरी के समान विलाप करती हुई, हवा में हिलते हुए केले के पत्ते के समान कांपती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। थोड़ी ही देर बाद वह सावधान होकर विलाप फिर से करने लगी, शोक के समुद्र में डूब गई। इस प्रकार गुणवती ने घर की सब वस्तुएं बेच दी और यथाविधि से अपने पति और पिता की परलौकिक क्रियाएं की, और उसी नगरी में भगवान विष्णु के मंदिर में भक्ति पूर्वक तत्पर होकर इंद्रियों को वश में कर शांति से रहने लगी और मरने तक एकादशी और कार्तिक मास के व्रत आदि करती रही। हे प्रिय, यह दोनों व्रत मुझे अत्यंत प्यारे हैं, जिसके करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है, पुत्र और संपत्ति मिलती है। कार्तिक मास में तुला जब सूर्य राशि पर आता है, उस समय अगर महापापी भी प्रातःकाल उठकर स्नान करता है, वो भी मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी का पालन करता है, तुलसी के पौधे लगाता है, उनकी पूजा करता है, वे विष्णु के स्वरूप हैं। विष्णु भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाना, सतिया या स्वस्तिक बनाना, विष्णु की पूजा इत्यादि का कार्य जो मनुष्य करता है, वह जीवन से मुक्त हो जाता है और मुझे प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार वह गुणवती हरेक वर्ष कार्तिक व्रत करने लगी, एकादशी का व्रत करने लगी और विष्णु भगवान का नित्य ही पूजन करती थी। एक समय वृद्धावस्था के कारण, दुर्बल होने के कारण, रोगों से पीड़ित थी और ज्वर से पीड़ित होने के कारण वह गंगा जी पर स्नान करने गई। जो ही पानी में उतरी, जाड़े के मारे कांपने लगी। उसी समय गुणवती को अपनी मृत्यु दिखाई दी और आकाश में एक विमान आता हुआ दिखाई दिया, जिसमें शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि आयुध बने हुए थे। भगवान विष्णु का वाहन लग रहा था। उसके पार्षद बड़े ही सौंदर्यशील थे और गरुड़ की पताकाएं लगी हुई थी। इस प्रकार का विमान देखा तो उसने उसको नमस्कार किया और उस विमान में भगवान के पार्षद थे। उन्होंने उस गुणवती को विमान में बिठाकर बैकुंठ धाम ले गई। प्रदीप्त अग्नि के समान कीर्ति वाली गुणवती विमान में बैठी हुई कार्तिक व्रत के प्रभाव के कारण वह मेरे पास आ गई और मेरे पास रहने लगी। और जब ब्रह्मादि देवताओं की प्रार्थना से मैं पृथ्वी पर आया, तब वे सब गण भी मेरे साथ आए। हे भामिनी, यह सब यादव मेरे ही गण हैं और गुणवती के पिता देव शर्मा इस जन्म में सत्राजित हुए और गुणवती के पति चंद्र शर्मा इस जन्म में अक्रूर हुए हैं। हे देवी, आप ही वही गुणवती कन्या हो जो कार्तिक के स्नान के प्रभाव से मेरे लिए अत्यंत प्रिय हो। आपने जो मेरे मन मंदिर में के सामने तुलसी का बगीचा लगाया था, उसी के प्रभाव से कल्प वृक्ष तुम्हारे आंगन में है। कार्तिक में जो पहले तुमने दीपदान किए थे, उसी के प्रभाव से आज आपकी सुंदर देह और घर में लक्ष्मी देवी का निवास है, जो संपूर्ण व्रत आदि पति स्वरूप भगवान को अर्पण किए थे। इसलिए आप मेरी पत्नी बनी हो और आपने जन्म मृत्यु तक जो कार्तिक व्रत का उपवास किया है, उसके प्रभाव से
तुम्हारा कभी मुझसे वियोग नहीं होगा। इसी प्रकार कार्तिक में व्रत करने वाले तुम्हारे समान ही मेरे को प्रिय होंगे। सूत जी बोले कि इस प्रकार सत्यभामा के प्रश्नों का उत्तर भगवान कृष्ण ने दिया तो सत्यभामा अपने पूर्व जन्म का यह सब हाल जानकर बड़ी ही प्रसन्न हुई और भगवान श्री कृष्ण का सत्यभामा को आशीर्वाद प्राप्त हुआ। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। आगे की कथा मैं आपको कल तीसरे अध्याय में बतलाऊंगा और इस तरह यह कथा संपूर्ण हुई। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। वासुदेव भगवान की जय हो।